इवादिया पू व श्वेत जनरी पर अपना घर खोने का मुकदमा चल रहा है। तभी जज ने उसका नाम सुना और चौंक गए। KS नंबर क्वारा सेन डी 293 फेयरव्यू बैंक बनाम माकव S जॉनसन। एक सामान्य बुधवार को कोरवकलकव की नीरस आवाज एक भग खाई कोरवरूम में गूंज रही थी। 68 वर्षीय एक अश्वेत व्यक्ति धीरे धीरे दपछी पौंगती से उठा। माकवसस जॉनसन अपना दसरुओं छा करके बचाव पक्ष की मेज की ओर चले गए। अके ये दबना दक्सी वकी के दम जॉनसन, मैं समझता हूं दक आपने इस जारी मामले में इंक्वी का प्रदत्त दंडत्व करने का फैसला दक्कैया है। जज ररचर्व ब्रेनन ने अपनी बोररियत को मुक्ति से दच पाते हुए पूछा। यह दक्सी ऐसे व्यक्ति का एक और सामान्य मामला है जो अपने दबियों का भुगतान नहीं ओंक कर सका। हाँ माननीय न्यायाधीश, माकवसन ने उत्तर दिया। उसकी गहरी स्पष्ट आवाज उसके कमजोर रूप के दौपरीत थी। मैं कानूनी प्रदत्त दंडत्व का खचव नहीं उठा सकता। बैंक के वकील जो अपने इताईवी सूर और इकतीस घड़ी में थे ने दस्तावेजों के ढेर को व्यवस्थित करते हुए सावधानी से मुस्कुराया। आपका सम्मान, यह एक सरी मामिया है। प्रदत्तवाई अपने बौंधक भुगतान में 15 महीने से पछड़ा हुआ है। फेयरव्यू बैंक अनुबंध मेंदन धावरत अनुसार सौंपदत्त पर तत्काल जारी का अनुरोध करता है। जज ने दस्तावेजों को पिरते हुए अनुपक्त भाव से दसर दही आया। दमस्टर जॉनसन, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? माकवस ने बोइने से पहिए घरी साउंसी। आपका सम्मान, मैंने सशस्त्र ब्योमेंच 29 साई तक इस येश की सेवा की है। मैंने अफगानिस्तान में 3 और इराक में नियो इरेपुरेद कए। मेरी सेवा दनवृदत्त के बाय मेरी पत्नी इयनोर को घातक कैंसर का पता चिया। प्रायोगिक उपचारों ने हमारी सारी बचत खत्म कर दी है। बैंक के वकील ने बीच में रोकते हुए कहा। माननीय, हमें श्री जॉनसन की व्यक्तिगत कतः दत्त पर खेई है। ईदकन बैंक के पास कानूनी रूप से 100 दक्षत अधिकार हैं। यह वह क्षण था जब जज फाई का एक पन्ना पिरते हुए स्तब्ध रह गए। उनकी नजर प्रदत्तवाई की पूरी पहचान में एक दवरण पर दरकी हुई थी। जनरी माकव सरी जॉनसन, उन्होंने अचानक पिया पड़ते हुए कहा। पूरी अयाइत ने जज के व्यवहार में अचानक आए ब्याव को ये खा। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था क्यों दक उन्होंने अपना चश्मा ठीक दकाया। नाम को कई बार दफर से पढ़ा जैसे दक उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। दक वे क्या येख रहे हैं? आप ऑपरेशन रिजर्व शील्ड के जनरी जॉनसन हैं। जज की आवाज थोड़ी इड़खड़ा गई। माकव सनेद सर दहियाया। मदजस्ट्रेर की प्रदत्तदिया को समझे दबना। हाउ सर, मैं 6 साई पहिए 3 दस्तारा जनरी केपी से सेवादनवृत्त हुआ था। जज ब्रेनन अचानक उठ खड़े हुए। एक दनयदमत सुनवाई के ईरान ऐसा होना इगभग असंभव था। यह आयात 15 दमनर का अवकाश येगी। उन्होंने काउंपति आवाज में घोषणा की। क्लकव द्वारा औपचारिक घोषणा करने से पहिए ही कोरवरूम से बाहर दन की गए। कोरवरूम में भ्रम की तथदत्त थी। बैंक के वकील ने अपने सहायकों के साथ उलझन भरी नजरों का आयान प्रियण दकया। माकव भावशून्य रहा कि भी उसकी दनगाह में एक सौयदमत दज्जा सा दिख रही थी। जब दपछिया इरवाजा दफर से खुया तो 10 फव जज ही वापस नहीं आए। उनके साथ पूरी सैन्यवी में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। दजस के सीने के इगभग पूरे बायूंद हस्से पर पिक इगे हुए थे। सब खड़े हो जाओ, अधिकारी ने घोषणा की जब जज अपनी सीर पर वापस बैठे और उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से भावुक था। इससे पहिएदक हम आगे बढ़ें, जज ने नए दसरे से गंभीरता के साथ कहा। मैं ज्वायोर चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल दवदियम हैररसन की उपकथदत्त को इकार करना चाहूंगा। दजन 19 आयात को संबोधित करने की अनुमति मांगी है। कमरे में एक बड़बड़ाहट फैली गई। वकील, जो पहियात्मदविश्वास से भरा हुआ था, अब बहुत असहज रहा था। वहां जुई दक्सी को भी यह नहीं उपता था दक जनरी माकवसरी जॉनसन नाम का मतलब सशस्त्र ब्यों के आदत कारक ररकौरव से कहियों जियाया है। वीरता और बदियान की कहानी दज से जानबूझकर इतिहास की दक्ताबों से मरा दिया गया।
अब अपने घर के नुकसान का सामना कर रहे व्यक्ति ने पूरे खाड़ी युद्ध में दक्षी भी अन्य अददकारी की तुलना में अद्धक अमेरर की योगों की जान बचाई थी। अगर भूये हुए नायक के तख्याफ अन्याय की यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी साइन अप करें और जानें दक इश्कों की चुप्पी के बाय जब जनरी जॉनसन के बारे में सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। जनरी दवदियम हैररसन अपनी औपचारिक वी मेम्बेयाग कोर्व रूम के बीच में गए। उनकी नजरें कमरे को स्कैन करती रही हूं जब दक दक वेमाकव एस पर नहीं ओंदर्क गई यूं। आपका सम्मान, मैं जनरी जॉनसन को सीधे संबोधित करने की अनुमति मांगता हूं, उन्होंने नेजस की सहमदत से कहा। हैररसन कमरे को पार कर गए और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए माकवसा के सामने सैन्य सरीकता के साथ ध्यान में आ गए। जनरी जॉनसन, सर, आपके सामने दफर सेयाना सम्मान की बात है। उनके पीछे जज ब्रेनन भी सैन्य सम्मान येते हुए उठे। एक दसदवी कोर्वमेन प्रोटोकॉय के दबलकू ई बाहर। बैंक के वकील ने स्पष्ट बेचैनी के साथ दृश्य देखा, अपने सहायकों से घबराहट में फुसफुसाते हुए कहा, सज्जनों, हायाउंदक, यह क्षण असामान्य है। हमारे पास फौजियारी का एक बहुत ही स्पष्ट मामला है। श्री जॉनसन की पूर्व सैन्य तथा दत्त सम्मानजनक होने के बावजूद दवत्तीय तत्वों को नहीं ओम बीती है। हैररसन वकील की ओर मुड़ा। उसकी नजर इतनी तीव्र थी दक वह व्यक्ति एक किम पीछे हट गया। यह आपके लिए जनरी जॉनसन है और मेरा मानना है दक यह आयात कोई भी दन्नव्य ईने से पहले मेरी बात सुनना चाहेगी। जज नेद सरदही आया। मैं सहमत हूं और मेरा सुझाव हैदक बैंक सारांश दन्नवे के दिए इबाव रायने से पहिए प्रतीक्षा करे। कोर्व रूम के बाहर इगभग 35 वर्षीय एक युवा अश्वेत मदहिया कायववाही को ध्यान से देख रही थी। जब अवकाश की घोषणा की गई तो वह माकव एस के पास चुपचाप पहुंची। जनरी जॉनसन, मैं वेरन अफे यसव के कायावी सेरो हमारा वादशोंगर्न हो। क्या हम खाई गदियारे मेंदनजी तर पर बात कर सकते हैं? हमारा नेप नेरबियर पर इस्तावेज दिखाते हुए धीरे से कहा। जनरी, मैं सैन्य पेंशन रकॉर्व में कई अदनयद मतताओं की जांच कर रही हूं। क्या आप जानते हैं दक आपकी पेंशन का भुगतान उससे 60% कम दकैया जा रहा है दजतना दक उसे दमिना चाद है। माकव सनेब ओमहेंदस कोड़ियों, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे हमेशा बताया गया है दक रादश सही थी। युभावज्ञ से आप 12वें पीदरत हैं दजने मैंने पाया है। ऐसा इगता है दक इसमें एक पैरनव है। चुदनोइया दिग्गजों के बारे में दक उनकी पेंशन की गित गणना की गई है। वह दहच दकचाई प्रभादवत होने वाये ज्यायातर योग उच्च पित्थट अश्वेत अददकारी हैं। माकवस का चेहरा भाव शून्य था। येदकन उसकी आंखों में समझ की झिक दिख रही थी। सेना में कई वर्षों तक दछपी हुई नस्लीय बाधाओं का सामना करने के बाद उसने सौंथ थागत भयभाव को पहचानना सीख दिया था। इस बीच अयाइत केदनजी कमरे में जनरी हैररसन ने जज ब्रेनन को एक फोल्डर दिखाया दजस पर गोपनीय दिखा था। हैररसन ने जज के पहियनाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, ऑपरेशन रेजर्व शील्ड वह नहीं था जो जनता जानती है। मुई योजना एक आपिया थी। इससे हजारों अमेरद कयों की जान छी जाती। जज ने इस्तावेजों की जांच की और पिया पड़ गया। यही असी वजह हैदक जॉनसन को कभी सावजनक मान्यता नहीं ओंदमी क्योंदक उन्होंने ज्वायों चीफ्स ऑफ स्टाफ के सीधे आयेशों की अवहेलना की, बेवकूफी भरे आयेशों की अवहेलना की और 2800 अमेर दकयों की जान बचाई। हैररसन न्यू से धीरे से सही दकया और बीएमए उसे चुपचाप उसका 5वां दस्तारा ये ने सेमना कर दिया गया और उसे सेवा दनवृदत्त के दिए मजबूर दकया गया। सरकार के कुछ शक्तिशाली सिसोन्नेस घृणा को इबाना पसौमी दकया बजाय इसके दक वेईकार करेंदक एक अश्वेत जनरी सही था और पूरी श्वेत कमान गित थी। कोर्वरूम इयोबी में बैंक के वकील ने फोन पर आयामक तरीके से बात की। मुझे परवाह नहीं हो हैदक वहक न था। हमें रर सौर प्रोजेक्ट के लिए उस प्रॉपर्टी की जरूरत है। हमारे पास पहिए से ही इच्छुक खरियार हैं। नहीं हम इसे थदगत नहीं कर सकते। ये एक तखय वह 10 अफव
एक बूढ़ा आईमी है जो अपने दबियों का भुगतान नहीं कर सकता। अगर उसने शकों पहिए भी पहनी थी तो कन परवाह करता है। उन्होंने यह नहीं येखा दक हमारा वादशौंगर्ण कुछ ही फीर की यूरी पर खड़ी थी और चुपचाप अपने फोन से बातचीत ररकौर कर रही थी। योगोन रेबाई आयाइत दफर से शुरू हुई। बैंक के वकील दफर से आत्मविश्वास से भरे हुए जनरी हैररसन की अनुपक्त थदत को एक कर मुस्कुराए। आपका सम्मान। हम प्रदत्तवाई की सैन्य सेवा के प्रदत्त सम्मान की सराहना करते हैं। येदकन तथ अपरवदत्वत हैं। वह 15 महीने से चूक कर रहा है और बैंक को एफ जारी करने का कानूनी अधिकार है। जज ब्रेनन नेमाकव एस की ओर ये खा। जनरल जॉनसन, क्या आप अपना फैसला सुनाने से पहले कुछ और कहना चाहेंगे? माकव से धीरे धीरे उठे। सभी को आश्चर्य वह हुआ जब हमारा वादशौंगर्ण उनके पास आकर खड़ी हो गई हूं। आपका सम्मान। मायरो वादशौंगर्ण को अपने कानूनी प्रदत्त दंडद के रूप में पेश करना चाहूंगा। बैंक के वकील ने हौंसते हुए कहा। आक्तखरी क्षण में वकील आने से तथ नहीं ओम्बियेंगे। आपका सम्मान। अमारा ने शाउंदत्त से उत्तर दिया। मैं 6 महीने से इस मामले पर सावधानी से काम कर रही हूं। वह जज के पास गई और उसे एक मोरहा फोल्डर थमा दिया। हम औपचारिक रूप से सदव समेम्बसव 10 ररीफ एक्ट के अनुसार इस सुनवाई को 30 दिन के दिए थथदगत करने का अनुरोध करते हैं, जब तक हम फे यरव्यू बैंक के तख्याफ जवाबी यावा यायर करते हैं। प्रदत्त यावा बैंक के वकील ने उपहास दकया। दकस आधार पर हमारा ने थोड़ा मुस्कुराया। दशकारी रण भयभाव समान रण अवसर अददनयम का उल्लंघन और इस बात के सबूत दक बैंक ने जानबूझकर अपमानजनक शर्तों के साथ बौंधक के दिए अश्वेत दिग्गजों को दंशाना बनाया। हमारे पास एक व्यवक्तथत अभ्यास का सबूत है। दजस ने 7 से अध्यक दिग्गजों को प्रभाववत दकया है। बैंक के वकील की मुस्कान फीकी पड़ गई। कोर्वरूम में कोई नहीं जानता था दक माकव्स जॉनसन 10 फव अपने घर के दिए नहीं निड रहा था। इस कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के पीछे भूतपूर्व सैन्य कदम वयों और नागरक अदधकार दव शेरशज्ञों का एक नेर्वकव काम कर रहा था। दजनों नेद पछे 6 महीनों में सावधानी पूर्वक एक ऐसा मामिया तैयार दकया था जो न 10 फव है यरव्यू बैंक की भयभावपूर्ण प्रथाओं को उजागर करने की धमकी येता था। बख्तल्क रक्षा दवभाग से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना को भी उजागर करता था। बैंक का मानना था दक वह एक असहाय बूढ़े व्यक्ति पर मुकिमा कर रहा था। वास्तव में वह एक ऐसे सैन्य रणनीतिकार का सामना करने वाला था। दजस ने अपना पूरा जीवन स्पष्ट नुकसान को दननावयक जीत में बताया था और जब बैंक के वकील अपने सहायकों के साथ घबराई हुई नजरों का आयान प्रयाण कर रहे थे, जनरल माकवस जॉनसन ने अपनी जेब में एक फ्लैशर आइव पकड़ी हुई थी। दज समय ऐसे दस्तावेज थे जो पेंड्रागन की नियम दहिया सकते थे। 3 सप्ताह बाद जब सुनवाई दफर से शुरू हुई तो कोर्वरूम खचाखच भरा हुआ था। फेयरव्यू बैंक के वकील ने अपने सहायकों से बात करते हुए आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बनाए रखी। आक्तखरकार आक्तखरी समय में जांच दकतनी खतरनाक हो सकती है। क्लकव ने घोषणा की। न्यायाधीश ररचर्व ब्रेनन के दिए सभी खड़े हो जायों। न्यायाधीश गंभीर भाव से ओमीर आए। उनके पीछे न्याय दवभाग के यो प्रदत्त दंदद आए। दजन्नुओं ने पर्यवेक्षक अनुभाग में सीरेनियों बैंक के वकील नेभ ओहेंस कोडियों क्योंदक उन्हें सौंघिए उपक्तथदत की उम्मीद नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले जज ने घोषणा की। मुझे आपको सूदचित करना चाहता है दक मुझे इस मामले से सोमबोंधत पयावप्त सबूत दमी गए हैं। रो वादशौंगर्ण अयायत नए सबूत पेश करने के आपके प्रस्ताव को इकार करती है। अमारा शौंत भाव से खड़ी हो गई। उसके बगी मेनमा कव स्वभाव शून्य खड़ा था। उसकी मुद्रा में वही सैन्य गर्मा स्पष्ट थी। आपका सम्मान। हम प्रश्वनी ए को पेश करने की अनुमदत मांगते हैं जो सेवादनवृत्त अश्वेत सैन्य अदत्कार रयों के तख्याफ
फेयरव्यू बैंक में भेदभाव के एक व्यवक्त तथ्य पैरनव का दस्तावेजीकरण करती है। बैंक के वकील अपनी कुर्सी से उठी पड़े। आपदत यह एक साधारण जियारी मामे सेदबिकू ई अपरासौंदगक है। अई कार कर दिया गया। जज ने शुष्क ईर में उत्तर दिया। आगे बढ़ें सुश्रीवाद शौंगर। कोर्वरूम की स्क्रीन ग्राफ और चारवसेज गमगा उठी। हमारा दवश्लेषण फे यरव्यू बैंक द्वारा दपछियाठ वर्षों में सैन्य दिग्गजों को दिए गए यो 1467 ऋणों को कवर करता है, जब तक श्वेत दिग्गजों को लगातार 3.1% और 3.8% के बीच ब्याज इरदमी वही ऑन समान रैंक के अश्वेत दिग्गजों को 5.9% और 7.2% के बीच की इरदमी पूरे कमरे में सफू साहर गूंजनेगी। बैंक का वकील असहज होकर दही गया। अधधक दवशेर्ष रूप से अमारा ने आगे खा। उच्चतम इरे उच्च रैंदकों गवाई अश्वेत अदधकार्यों पर यागू की गयों मेजर से ऊपर प्रत्येक प्योन्नदत के दिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृत्तद्ध के साथ उसने दवराम दिया। संक्षेप में अश्वेत अदधकारी दजतना अधक सफी होगा। बैंक द्वारा इगाया गया दवत्तीय जुमावना उतना ही अदधक होगा। यह बेतुका है। बैंक के वकील ने बीच में रोकते हुए कहा। सहसों बौंध का मतिब कायव कारण नहियों होता। ब्याज इरेंदन धावर्रत करने वाले सैकड़ों अंकारक हैं। अमारा ने थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में इसीलिए हमने इसे आया है। उसने 5 जून 2018 को आरण उपाध्यक्ष योरेंस के ईर और क्षेत्रीय दनियेशक साइमन तिरफोर्व के बीच बैंक के आंतरक ईमेई पत्राचार को दिखाया। दजस में हुई धृत दकैया गया था। अल्पसौमिक सैन्य ग्राहकों के दिए जोक्तखम प्रोफाई का पुनमूवलांकन दकैया जाना चाहता है। हम जानते हैं दक उनकी सामादजक आदतवक पृष्ठभूदम के कारण सेवादन वृदत्त के बाय उनेन्द्वत्तीय समस्याओं का सामना करने की अधधक संभावना है। बैंक के वकील का चेहरा पिया पड़ गया। सबसे प्रासौंदगक हमारा नेगातार जारी रखा। 10 नवंबर 2019 का एक और ईमेल दिखाते हुए दजस मेंजनरी जॉनसन के रण का दवशेर्ष रूप से उल्लेख दकया गया था। यह सौंपदत्त ठीक उसी जगह पर है जहां उमेरर सौर्व पर योजना के दिए इसकी आवश्यकता है। बारीकी से दनगरानी करें और सुदंदश्चित करेंदक दक्सी भी येरी को अदधकतम आयामकता के साथ सौंभाया जाए। ये योग आमत र पर अच्छे वकीलों का खचव नहियों उठा सकते हैं। जज ब्रेनन ने अपना चश्मा ठीक दकया। रो वाद शौंगर्न, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं दक बैंक ने जानबूझकर जनरी जॉनसन के योन की शतों में हेरा फेरी की है तादक उनकी सौंप दत्त जब्त की जा सके? यही तो मैं कह रहा हूं माननीय सिस, और भी बहुत कुछ है। इसके बाएं अमारा ने अपने पहिए गवाह को बुलाया। एक भूतपूर्व वेरंस अफे यसवकम वचारी जो गवाही ये ते समय कांपता हुआ दिखाई ये रहा था। दमस्टर योसन, कृपया आयात को 2018 की सैन्य पेंशन समीक्षा में अपनी भूत मक्का के बारे में बतायूं। योसन ने बड़ी मुक्ति से न गया। मैं एक पेंशन गणना समीक्षक था। हमें एक नया सत्यापन एल्गोरिथम लागू करने का आदेश दिया गया था जो कुछ भुगतानों और मेंत्रुदरियों को ठीक करने वाला था। क्या इस एल्गोरिथम ने सभी पेंशनों को समान रूप से प्रभाववत दकया? योसन ने इकार दकया। नहीं, इसमें खास तरह पर उन अददकारियों को दंशाना बनाया गया था दजने मध्य पूर्व में कुछ खास अदभयानों के ईरान को छदवशेर्ष सम्मान दमिए थे, जैसे दक रेजर्व शील्ड जैसे अदभयान। हमारा नेजोर ये कर कहा। हाँ। उसके बाय आयात ने रेक्टी दफकेशन नामक एक ऑपरेशन का बेरा येते हुए एक वर्गीकृत झापण ये खा। इस्तावेज में बताया गया था दक कै सेअदधकार रयों के एक चुदनौया समूह को पररचाइन योग्यान के पुनमूवलोंकन के कारण व्यवक्तथत रूप से उनकी पेंशन में कम भुगतान दकया गया है। आपका सम्मान, हमारा ने दृढ़ता से कहा। हम यहां उत्सव एक दशकारी बैंक नहीं हो एक रहे हैं। हम सौथागत भयभाव का एक
समक्तित पैरनविएक रहे हैं जो सावजदनक और दंजी क्षेत्रों में फैया हुआ है और खास तौर पर उन पुरुषों और मधियाओं को दंशाना बना रहा है जन 19 येश की सेवा की है। इसी समय कोरवरूम के इरवाजे खुए पूरी सैन्य वी मेन छह पुरुष और मदहियायु ओंगिर याक तक ही हुए, सभी के हाथ में गोपनीय दस्तावेज थे। बैंक के वकीये को ऐसा इग रहा था जैसे वह कोई यू इप्न येख रहे हों। आपका सम्मान, जनरल हैररसन ने कहा, जो रक्षा दवभाग से अनुमोदित येकर इरे थे। हम ऑपरेशन रिजर्व शील्ड के ईरान जनरल जॉनसन की कार्रवाइयों की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने के लिए तैयार हैं। वह जानकारी जो 32 वर्षों से वगीकृता रही है। जब हैररसन मार्कव्स के पास पहुंचे तो कमरे में सन्नाटा छा गया, जो बेदफी रहे। जनवरी 1991 में कन्वी जॉनसन को इराकी सीमा के पास एक घारी में 2800 अमेरर की सईदन कोंग को तैनात करने का आयेश दमिया। खुदफया जानकारी सेप्ता चियादक, यह एक रणनीतिक तथदत थी। जनरल जॉनसन ने आयेश का खौर्न करते हुए यावा दकयादक, यह इयाके और युष्मन की आवाजाही के पैरनव के बारे में उनके ज्ञान के आधार पर एक जाय था। हैररसन ने कोर्वरूम स्क्रीन पर पुराने साम्ररक नक्शे दिखाए। जब उनके वरिष्ठों ने उनकी आपदत्तियों को खारिज कर दिया तो उन्होंने जानबूझकर 18 घोंरे तक तैनाती मेनियरी की उनके सौयेह की पुदष्ट करने के लिए पर्याप्त समय। बाय में उपग्रहों ने इराकी बियों की पहचान ठीक उसी ठठान पर की जहां उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उनकी सीधी अवज्ञा ने हजारों अमेरर दकइयों की जान बचाई। और उसे कैसे पुरस्कृत दकाया गया? हैररसन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसे गुप्त रूप से औंदर्त दकाया गया। उसका पांचवां दस्तारा अवरुद्ध कर दिया गया। उसकी पेंशन की गित गणना की गई और जब उसकी पत्नी बीमार पड़ गई तो दजस व्यवस्था की उसने सेवा की थी, उसने उससे मोह मोड़ दिया। बैंक के वकील के माथे पर अब पसीना आ रहा था और ततु उसे एहसास हुआ दक वह वास्तव में दक्स के तख्याफ खड़ा है। आपका सम्मान, अमारा नेदंशकर्ष वदन काया, हम इस हफ जारी मामले को तत्काय खारिज करने सौंघीय पर्यवेक्षण के तहत आरण की पूरी समीक्षा, दसद भयभाव के दिए पूर्ण व मुआवजा और फिर यरव्यू बैंक की प्रथाओं की तत्काय जांच की मांग करते हैं। जज ब्रेनन ने सीधे बैंक के वकील की ओर ये कहा, सज्जनों, क्या आपके पास अपने बचाव में कहने के दिए कुछ है? वकील ने आसन्न आपिया को भांपते हुए त्यागपत्र येते हुए कहा, माननीय फेयरव्यू बैंक अपनी तथादत पर पुनर्विचार करने के लिए एक सौंदक्षप्त अवकाश का अनुरोध करता है। अईकार, जज ने जवाब दिया, आपके पास पुनर्विचार करने के लिए 3 सप्ताह थे। अब अयाइत अपना फैसला सुनाएगी। जब जज का हथडा नीचे आया, दजस से मां का वैस की जीत तय हो गई तो बैंक के वकील न्यूज आइमी को घूर कर ये खा, दजसी उसके मुवक्ती ने बहुत कम आंव का था। जनरल जॉनसन ने दबना दक्सी जीत के पीछे ये खा, बस एक रणनीतिकार की शांत दंदश्चित्ता जो शुरू से ही जानता था द किड़ाई कैसे खत्म होगी। प्रेस बाहर यों इंतजार कर रही थी उस मामले के बारे में दवस्त्रित जानकारी के दिए जो अब बैंद कोंग प्रणाई रक्षा दवभाग और पैरागन में हिचमचा रहा था। जो एक साधारण जियारी के रूप में शुरू हुआ था, वह नस्लीय न्याय के एक ऐदत हादसक मामले में भी गया था जो अमेरिका द्वारा अपने भू ये हुए नायकों के साथ दकए गए व्यवहार के बारे में राष्ट्रीय पुनर्मूल्यांकन को मजबूर करेगा। मार्कव्स जॉनसन की कहानी राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। ऐदत हादसक सुनवाई के 1 सप्ताह बाद न्याय दवभाग ने बैंदकोंग उद्योग में भेदभावपूर्ण व प्रथाओं की पूरी जांच की घोषणा की। दवशेष रूप से अल्पसंख्यक सैन्य दिग्गजों को आरण येने के मामले में फेयरव्यू बैंक ने जनरल जॉनसन को एक गुप्त समझता पेश करके नुकसान को सीधमत करने का प्रयास दकया। आरण मुई घर का यादमत्व और पयावप्त दवत्तीय मुआवजा मार्कव एस की प्रदत्त दिया उनके वकील के माध्यम से आई।
जनरल जॉनसन न्याय को चुप कराना इकार नहीं ओं करते, न्याय की बातचीत छाया में नहीं होनी चाहता है। 3 महीने बाद संघीय न्यायालय ने अपना औंदतम फैसला सुनाया। फेयर रिव्यू बैंक पर व्यक्तिगत भेदभाव के दिए 87 दमदियन रॉयर का जुमावना इगाया गया। साथ ही 26 वर्षों में अश्वेत दिग्गजों को दिए गए सभी ऋणों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया। उपाध्यक्ष यॉरेंस के इर और क्षेत्रीय दनियेशक साइमन तिरफोर्व पर धोखाधड़ी और भेदभाव के दिए आपराधिक आरोप लगाए गए। माकव सस की सौंपदत्त के दिए न केवल उसे बौंधक से मुई दकैया गया, बक्तल्क बैंक को मुआवजे के रूप में मुई रादश का 3 गुना भुगतान करने का आदेश दिया गया। माकवस ने CNN को दिए एक यूइवब साक्षात्कार में बताया, यह कभी भी पैसे के बारे में नहीं था, यह एक ऐसी व्यवस्था को उजागर करने के बारे में था जो कुछ नायकों को उनकी त्वचा के रंग के कारण बेकार समझती है। पेनरागन भी इससे अछूता नहीं हो रहा। सैन्य पेंशन में असमानताओं की जांच के लिए एक द्विसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। नतीजा 7 सदस्यीय अल्पसंख्यक अधिकारियों को पूर्वव्यापी समायोजन प्राप्त हुआ। दजस को इरादश 4 सस दमदियन रॉयर से अध्यक्ष थी, दजस एक तरीके से अंगीकार कर दिया गया था। अगेसाई की शरीर अथु में मार्कस जॉनसन ने अपने समझ देखिए एक दहस्य का इस्तेमाल करके इलेनोर जॉनसन फाउंडेशन की थठापना की। दजस का नाम उनकी दिवंगत पत्नी के नाम पर रखा गया, जो दवत्तीय और आवास भेदभाव का सामना करने वाले दिग्गजों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समदपवत है। संपवन समारोह के ईरान न्यायाधीश ररचर्व ब्रेनन एक आश्चर्यवजनक अदतदत के रूप में उपकथित हुए। योनो अम्भूरे बायोम वाये पुरुषों ने भावनात्मक तादियों के बीच हाथ दमियाया। महामधम माकवस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इगता हैदक मुझे उस मामले पर योबारा दवचार करने के लिए आपको धन्यवाद येना चाहता है। जनरल ब्रेनन ने उत्तर दिया, ऐसे अन्याय को सुधारने में भाग येना भाग्य की बात है जो कभी नहीं होना चाहता है था। उस दिन बाय में कई मरों से यूरा ब्रेनन ने माकव एस को कुछ ऐसा बताया दजस का कार्यवाही में कभी उल्लेख नहीं हो दकाया गया था। उनके अपने बेरेनेओ ऑपरेशन रिजर्व शील्ड के ईरान माकव एस की अप्रत्यक्ष कमान के तहत यक्तिनेंद्र के रूप में काम दकाया था। घारी में तैनात इकाइयों में से एक में आपने दसफफ नामहीन सैनिकों को नहीं बचाया। जनरल जॉनसन ब्रेनन ने कहा, उनकी आवाज रूअर रही थी, आपने मेरे बैर्य को बचाया और 30 साल तक मैं आपको ठीक से धन्यवाद नहीं ये पाया, क्यों तक पूरा ऑपरेशन गोपनीय रहा। फेयर रिव्यू बैंक के पूर्व वकील अब शहर के बाहरी इलाके में एक छोरे से कायाविया में काम करते थे। उनकी प्रतिष्ठा तब बबावी हो गई जब अश्वेत दिग्गजों के बारे में उनकी घृणित दर्पद नयों का खुलासा हुआ। जब कभी उन्हें पहचाना जाता था तो योग सड़क पार कर जाते थे। बैंक अधिकारियों के दिए के इर न्यूनतम सुरक्षा वाई सौंघीय जय में समय कार रहे थे, जब तक तिरफोरवनेकम सजा और अदनवायव सामुयादयक सेवा के बीएमएनियोर्शी होने की ई थी। दवर ओम्बना यह हैदक वसंत के एक धूप भरेड़ दववार को बेघर वयोवृद्ध सहायता केंद्र में जनरल माकव एस जॉनसन अपने घर के बरामदे पर बैठे थे। वही घर जहां उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की थी। इलेनोर की उसके औंदतम दिनों में ये खबाई की थी और एक भग एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण खो गए थे। उनके बगी में येश भर के वयोवृद्धों के पत्रों का ढेर था। सभी की कहानियां एक जैसी थीं। सभी माघ विश्वन की मांग कर रहे थे। हम येश भक्ति की छूत दियों पर खाई आभार से जियाया के हकियार हैं। माकवसा ने अमरा से धीरे से कहा, जो अब फाउंडेशन की कानूनी रीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उसी सम्मान और न्याय के हकियार हैं दजस की रक्षा करने की हम नेशपत ही थी। जैसे ही एएनोर के प्यारे बगीचे में सूरज रूब रहा था, माकव एस ने अश्वेत सैन्य अधिकारियों की एक नई पीढ़ी को देखा जो स्याह और प्रेरणा के दिए उसे दमिने आए थे। उनकी आंखों में उस नेकू छैसा देखा
जो बहुत समय से गायब था। समानता के वाय में नई उम्मी। जनरी जॉनसन ने इनके भी अपना घर बचाया था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था के इरवाजे खोए थे तादक यू सरे योग न्याय पा सकें। उसका ब्याह उन योगों को नष्ट करना नहीं था। दजनों ने उसके साथ अन्याय दकया था। बख्तल्क एक ऐसी दौरासत का दनमावण करना था दजस की उसके अवरोधी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने उससे सब कुछ छीनने की कोदशश की ये दकन। उन्होंने अनजाने में उसे युद्धनया बिने का एक मौंच ये दिया। माका वेस्ट की असी जीत बैंक को हराना नहीं उन था। बख्तल्क यह सुदन दश्चत करना था दक कोई भी यूसरा नायक दफर कभी न भुयाया जाए।